डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित, हार्ट्रोन स्किल सेंटर हांसी। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे MS वर्ड 2016 के अंदर अपने डॉक्यूमेंट में फुट नोट और एंड नोट इंसर्ट करना। लास्ट सेशन के अंदर हमने सीखा था रेफरेंस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन। आज इस वीडियो के अंदर हमें सीखना है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फुट नोट और एंड नोट कैसे डालें। फुट नोट क्या होता है? पहले जब हम कोई बुक पढ़ते थे, अगर पढ़ते हुए किसी वर्ड का हमें मीनिंग नहीं पता तो हम टीचर से पूछते थे या फिर अपने डिक्शनरी के अंदर सर्च करते थे। तो वर्ड का मीनिंग पता चलने के बाद हम उसी वर्ड के ऊपर या तो पेंसिल से या फिर उस बुक के पेज के कहीं भी राइट कर देते थे। बट कंप्यूटर के अंदर हम अगर कोई बुक टाइप कर रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, अगर हमें किसी वर्ड के बारे में उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट में फुट नोट यूज करते हैं। आप जिस पेज का वर्ड सेलेक्ट करेंगे जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या फुट नोट इंसर्ट करना चाहते हैं तो फुट नोट उसी पेज के एंड में इंसर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर काफी सारे चैप्टर्स इंसर्ट किए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर हम अपने टेक्स्ट में किसी भी वर्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा हमने डिफिकल्ट वर्ड यूज किया हुआ है जिसके बारे में हम कोई फुटनोट डालना चाहते हैं, हमें इसके बारे में फुटनोट इंसर्ट करना है, तो इस वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपको रेफरेंस टैब के अंदर फुटनोट ब्लॉक में क्लिक करना है इंसर्ट फुटनोट। एड ए फुटनोट एट द बॉटम ऑफ द पेज, जो कि आपके पेज के बॉटम के अंदर फुटनोट इंसर्ट होगा। प्रोवाइडिंग मोर इन्फो अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जिस वर्ड को आपने सेलेक्ट किया है उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं उसके लिए फुटनोट यूज किया जाता है। हमें क्लिक करना है तो आपका कर्सर ऑटोमेटिक आपके पेज के एंड में चला जाता है और उसको ऑटोमेटिक रेफरेंस नंबर यानी कि उसे नंबरिंग मिल जाती है कि आप फर्स्ट फुटनोट इंसर्ट कर रहे हैं। तो लिटरल के बारे में हम क्या दिखाना चाहते हैं, यानी कि लिटरल को कई बार हम नॉर्मली जब पढ़ते हैं तो हमें इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता, तो इसके लिए हम कोई सिनोनिम यूज कर लेते हैं जिससे हम इस वर्ड को अच्छे से समझ पाए। तो लिटरल का मतलब होता है एक्चुअल, यानी कि एक्चुअल में जो आप करना चाहते हैं, यानी कि जो आप सच में बताना चाहते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी दूसरे वर्ड के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, मान लीजिए इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम कोई सिनोनिम यूज करना चाहते हैं या फिर कोई फुटनोट इंसर्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से क्लिक करना है इंसर्ट फुटनोट और आप देख सकते हैं कि आपकी जो नंबरिंग है वो चेंज हो गई है, यानी कि अभी आप सेकंड फुटनोट इंसर्ट कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कोई इंफॉर्मेशन देना। इसी तरह से अगर आप सेकंड पेज पर भी कोई फुटनोट इंसर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे डिलिजेंस का हमें मीनिंग इंसर्ट करना है तो इंसर्ट फुटनोट। थर्ड नंबर का फुटनोट आप इंसर्ट कर रहे हैं डिलिजेंस यानी कि हार्ड वर्किंग। इसी तरह से किसी दूसरे वर्ड के बारे में कोई फुटनोट डालना है यानी कि रिलायबिलिटी, इंसर्ट फुटनोट और आपको यहाँ डाल देना है यानी कि सेफ्टी। इसी तरह से आप जिस भी पेज का वर्ड सिलेक्ट करेंगे जिसके बारे में आप फुटनोट इंसर्ट करना चाहते हैं उसी पेज के फुट के अंदर आप फुटनोट इंसर्ट कर पाएंगे। इसके बाद आपका कर्सर कहीं भी हो, अगर हमें प्रीवियस फुटनोट पर जाना है यानी कि हमें नहीं पता कि हमने किस पेज पर फुटनोट इंसर्ट किया हुआ है या फिर लास्ट फुटनोट कहाँ इंसर्ट किया हुआ है, तो उसके लिए हमें क्लिक करना है नेक्स्ट फुटनोट ऑप्शन पर। ड्रॉप डाउन के अंदर हम क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे प्रीवियस फुटनोट। क्लिक करने के बाद आपका जो कर्सर है वो डायरेक्ट आपका प्रीवियस फुटनोट पर चला जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि रिलायबिलिटी के पास आपको नंबरिंग मिल जाती है 4, यानी कि रिलायबिलिटी का जो मीनिंग हमने डाला हुआ है इसी पेज के बॉटम पर 4 नंबर का जो फुटनोट है वो रिलायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देगा। तो आप इस पेज के बॉटम में जाकर देखिए 4 नंबर पर, तो आप देख सकते हैं कि सेफ्टी लिखा हुआ है, यानी कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, सेफ्टी, यानी कि पोर्टेबल। इसके अलावा अगर आप अपना माउस पॉइंटर उस नंबर के ऊपर लेकर जाएंगे तो भी आप उस वर्ड के बारे में जो भी फुटनोट डाला हुआ है वो आप देख पाएंगे। तो हमें माउस पॉइंटर लेकर जाना है इस नंबर के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि आपको इस वर्ड का मीनिंग यानी कि फुटनोट आपको वहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह से प्रीवियस फुटनोट पर फिर से जाएंगे, प्रीवियस फुटनोट
तो आपका कर्सर डायरेक्ट प्रीवियस फुटनोट पर चला जाएगा। माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो आपको उसका इंफॉर्मेशन वही मिल जाती है। इसी तरह से फिर से हम रिपीट करते हैं प्रीवियस फुटनोट, तो आपका नेक्स्ट पेज यानी कि लास्ट पेज पर ऑटोमेटिक कर्सर चला जाएगा जहां भी आपने फुटनोट इंसर्ट किया हुआ है। तो हम अगर इसके बारे में भी इसका फुटनोट देखना चाहते हैं तो हमें माउस पॉइंटर लेकर जाना है, तो आपको उसका फुटनोट वहीं दिखाई दे जाता है। इस तरह से अगर आप नेक्स्ट फुटनोट ऑप्शन भी यूज करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट फुटनोट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट फुटनोट पर आपका कर्सर ऑटोमेटिक चला जाएगा। फिर से अगर हम रिपीट करते हैं नेक्स्ट, तो आपका 4 नंबर फुटनोट पर ऑटोमेटिक कर्सर चला जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका इंसर्ट एंड नोट, यानी कि एड ए नोट like a comment or citation providing more info about something in your document, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी टॉपिक के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, बट जो भी आप नोट या फिर कमेंट डालना चाहते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट के एंड में इंसर्ट होगा, जिसे हम एंड नोट कहते हैं। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। इससे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके बारे में हम एंड नोट इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे एंड नोट। आप देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट की एंड में रोमन के अंदर आपको एक नंबरिंग मिल गई है जो कि आपको एंड नोट इंसर्ट करना है। मान लीजिए कि हमें यहाँ टाइप करना है विदाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर प्रोबेबली वुड बी यूजलेस। इनपुट और आउटपुट के बिना आप कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप एंड नोट इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप फिलहाल 7 नंबर पेज पर हैं, यानी कि लास्ट पेज पर, और लास्ट पेज के एंड में आप एंड नोट इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप किसी भी वर्ड के बारे में फुटनोट डालना चाहते हैं तो वो वर्ड आपके जिस पेज पर होगा उसी पेज की एंड में आपको फुटनोट इंसर्ट होगा। अगर आप एंड नोट डालना चाहते हैं तो आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट के एंड में आपका एंड नोट इंसर्ट होगा। इसी तरह से आपका कर्सर कहीं भी हो, अगर उसके बाद आपको अपने एंड नोट पर जाना है तो फिर से हम यूज करते हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, तो हमें यहाँ सिलेक्ट करना है नेक्स्ट एंड नोट। क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका कर्सर आपके एंड नोट पर पहुंच गया है। आप यहाँ पर जब अपना माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं तो आपने क्या एंड नोट डाला हुआ है वो कंप्लीट आपको यहाँ शो होता है। इसी तरह से अगर आप किसी और के बारे में भी एंड नोट इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शो नोट्स। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे। आप यहाँ से डायरेक्ट कहाँ जाना चाहते हैं? डू यू वांट टू व्यू फुटनोट एरिया? क्या आप फुटनोट एरिया देखना चाहते हैं, यानी कि आपने फुटनोट्स कहाँ डाले हुए हैं? हम यहाँ क्लिक करेंगे और ओके कर देते हैं, तो आपका जो कर्सर है फुटनोट्स पर चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप एंड नोट पर जाना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है एंड नोट्स एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप डायरेक्ट एंड नोट्स पर चले जाएंगे कि आपने एंड नोट्स कहाँ डाले हुए हैं। प्रेफरेंस टैब के अंदर इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट अच्छे से सीख गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हार्ड्रॉक स्किल सेंटर झांसी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।